अब विदेशों में भारतीय कपड़ों का डंका बजने जा रहा है। दरअसल मोदी सरकार ने देश के 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में देश में करीब 14 लाख से ज्यादा नई नौकरियों के अवसर बनेंगे। इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें कपड़ों का पूरा काम एक ही जगह होगा। सरकार के इस मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क में कपड़े तैयार करने से लेकर उनकी मार्केटिंग, डिजाइनिंग और एक्सपोर्ट सभी एक ही जगह से हो सकेगा। जिन 7 राज्यों में इसे मंजूरी दी गई है उनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी शामिल है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F यानी फार्म टू, फाइबर टू, फैक्ट्री टू, फैशन टू, फॉरेन विजन के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति का खुलासा करने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान को रोकने के लिए चीनी अधिकारियों को फटकार लगाई है। WHO ने चीनी अधिकारियों से 3 वर्ष पहले कोरोना को लेकर डेटा का खुलासा नहीं करने के कारणों के बारे में भी पूछा और कहा कि जनवरी में ऑनलाइन प्रकाशित होने के बाद फिर इन्हें क्यों हटाया गया। बता दें कि इंटरनेट से डेटा गायब होने से पहले वायरस विशेषज्ञों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने शोध को डाउनलोड किया था और विश्लेषण करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय टीम ने खुलासा किया कि डेटा से यह पता चलता है कि कोरोना महामारी अवैध रूप से बिकने वाले रैकून कुत्तों से शुरू हो सकती है। उसके बाद उन्होंने चीन के वुहान हुआनान सीफूड होलसेल मार्केट में मनुष्यों को संक्रमित किया था। सरकार के बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर आक्रामक निवेश तथा घरों की मांग से देश में सीमेंट की मांग में तेजी आएगी। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मांग की वजह से वित्त वर्ष 2027 तक सीमेंट कंपनियां 1.2 लाख करोड़ का निवेश करेंगी और इससे देश में सीमेंट उत्पादन क्षमता में 145 से 155 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी होगी। सीमेंट की कुल मांग में से 60 से 65% हिस्सा घर बनाने पर खर्च होता है। भारत की सीमेंट उत्पादन क्षमता 570 मिलियन टन है और चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। बता दें कि वित्त वर्ष 2012 और 2023 के बीच देश में सीमेंट उत्पादन क्षमता 353 मीट्रिक टन से बढ़कर 570 मीट्रिक टन हो गई। इस तरह इसमें 61% की बढ़ोतरी हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी यानी SIA ने आज कश्मीर में 8 जगहों पर छापेमारी की। SIA ने श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग और शोपिया जिलों में लगभग 8 जगहों पर छापा मारा है। ये तलाशी अभियान जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश और अवैध क्राउड फंडिंग की जांच के लिए की गई। बता दें कि दक्षिण कश्मीर के मौलवी सर्जन बरकती कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ था। वर्ष 2016 में आतंकी बुरहान की मौत के बाद दक्षिण कश्मीर में विशेषकर शोपिया, कुलगाम और पुलवामा के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्र विरोधी हिंसक रैलियों और पत्थरबाजी में उसने अहम भूमिका निभाई थी और 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि क्राउड फंडिंग और संदिग्ध आतंकी स्रोतों से व्यक्तिगत लाभ, मुनाफाखोरी और अलगाववादी आतंकवादी अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी, जिसे लेकर आज ये छापेमारी की गई है। लंबे इंतजार के बाद मेघालय को अब जाकर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। रेलवे ने अभयपुरी पंचरत्न के बीच विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया। तो वहीं भारतीय रेलवे ने कहा कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने दुधनाई मेंदी पाथर सिंगल लाइन सेक्शन और अभयपुरी पंचरत्न चालू करके एक और उपलब्धि हासिल की है। जानकारी के अनुसार डबल लाइन सेक्शन 15 मार्च से शुरू की। रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन ने इन खंडों में विद्युतीकरण कार्य किया है। बता दें कि मेंदी पाथर उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय का इकलौता रेलवे स्टेशन है जो प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन किए जाने के बाद 2014 से एक्टिव है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन चालू होने के बाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से खींची जाने वाली ट्रेनें अब मेघालय के मेंदी पाथर से सीधे ऑपरेट हो सकेंगी, जिससे पूर्वोत्तर की औसत गति में वृद्धि होगी।
भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया के कई बड़े देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने में रुचि दिखा रहे हैं, जिसे लेकर भारत के वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने संसद में बताया कि केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई की ओर से घरेलू और विदेशी बैंकों में रुपए में व्यापार करने के लिए 18 देशों के 60 स्पेशल रुपए वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है और रुपए में दूसरे देशों से भारत का व्यापार आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही बताया कि रुपए में विदेशी व्यापार होने से भारत की डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम होगी। इसके साथ अचानक आए वैश्विक उथल-पुथल का असर भी देश की अर्थव्यवस्था पर कम होगा।